नदी के किनारे ना जाएं और ऐसे इलाके जहां पर फ्लड का खतरा हो उन इलाकों में जो है वो ना जाएं। तो लोगों को ये याद रखना होगा और खासतौर पे आज के इस वाकये के बाद लोगों को ये खासतौर पे समझ आ जाना चाहिए कि किसी भी तरीके से अगर वो बाढ़ के पानी में फंस जाते हैं तो वो जानलेवा हो सकता है। जी अजय, दूसरी ओर जिस तरीके से यहाँ पर चेतावनी जारी की गई है, आने वाले दिनों में किस तरीके से भारी बारिश की संभावनाएं व्यक्त की गई, क्योंकि अगर बात दूसरी ओर अगर पूर्वोत्तर को लेकर करें तो यहाँ पर भारत के पूर्वोत्तर में यहाँ सीधे तौर पर अलर्ट जारी किया गया और तस्वीरें भी लगातार वहां से भी निकलकर सामने आ रही हैं जहां पर बाढ़ बारिश की स्थिति लगातार बनी हुई है। ऐसे में जम्मू को लेकर क्या अल्टीमेट जो है जारी किया गया है? देखिए, बिल्कुल जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू में लगातार ऊपरी इलाकों में बारिश जारी है और 25 से लेकर 28 तारीख तक जो है वो जम्मू में भी अलर्ट घोषित किया गया है। आप देखेंगे ये तस्वीरें जो हैं ये तवी नदी की हैं और ये तवी नदी अमूमन जो है यहाँ पर पानी बिल्कुल ड्राई रहता है, यहाँ जलस्तर बेहद कम होता है और मगर आप बीते 24 घंटों में जो बारिशें हुई हैं उसके बाद ऊपरी इलाके जो बारिश की वजह से निचले इलाकों में जो है वो जलस्तर बढ़ा है, इस नदी में जलस्तर बढ़ा है और अभी भी आज से लेकर 25 तारीख से लेकर जो है वो 28 जून तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। ऐसे में लोगों को खासतौर पे हिदायतें दी गई हैं कि लोग नदी के किनारे ना आए, लोग ऐसे इलाकों में ना जाए जहां पर किसी भी तरह से बाढ़ का खतरा हो। खासतौर पे मवेशियों को जो है वो यहाँ ना लेकर आए। जो जानकारी है कि तवी नदी में आई बाढ़ के चलते कई जगह पर आपको बता दूं कि मवेशियों के बह जाने की खबरें भी जो है वो सामने आई हैं। जी बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने जानकारियां दी, स्थितियां जो है वो बड़ी विपरीत सी नजर आती हैं, लेकिन इस बीच जिस तरीके से अगर इन तस्वीरों को हम देखें अजय, तो इन तस्वीरों को देखकर भी साफ तौर पर यही लगता है कि किस तरीके से तवी नदी का जो जलस्तर है वो अचानक से बढ़ा, किस तरीके से पानी का वेग है वो तेज होता हुआ नजर आया। और ऐसे में जिस तरीके से आपने अपडेट्स भी दी कि हिदायत लोगों को दी गई है कि लोग नदी के किनारों से दूर रहे, लेकिन दूसरी ओर अजय अगर पूरे जम्मू कश्मीर को लेकर बात करें तो फिलहाल उसको लेकर मौसम विभाग ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से बारिश की संभावनाएं बनी हुई नजर आ रही हैं, किस तरीके से लोगों का जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, एक चीज बड़ी साफ है, जिस तरीके से अभिषेक लगातार बारिशें हो रही हैं और 25 से लेकर 28 तक जम्मू कश्मीर के इसी तरह से भारी बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं, तो ऐसे में लोगों को खासतौर पे इस चीज का ख्याल रखना होगा कि लोग कहीं बाढ़ के बहाव में जो है वो ना बह जाएं या फंस जाएं, क्योंकि हर बार होता है कि जो ऊपरी इलाके हैं वहां पर बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं और प्लेन्स में जो है वो फ्लड्स का खतरा रहता है। और खासतौर पे अगर आप देखें तो जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा बन जाता है, फ्लड का खतरा बन जाता है, तो ऐसे में लोगों को खासतौर पे इन चीजों का ध्यान रखना है कि इस बारिश के मौसम में वो ऐसे इलाकों में ना पहुंचे ताकि किसी भी तरीके से उन्हें इस परेशानी से दो चार होना पड़े। बिल्कुल, जाहिर तौर पर जाए लोगों को परेशानियों से दो चार ना होना पड़े, उसको लेकर लगातार मौसम विभाग जो है वो भी अलर्ट पर है। स्थानीय प्रशासन को लेकर बात करें तो वो भी जाहिर तौर पर अलर्ट मोड पर है। अजय, अगर स्थानीय प्रशासन को लेकर बात करें तो स्थानीय प्रशासन किस तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल स्थानीय प्रशासन मुस्तैद था, तभी ये मुमकिन हो पाया कि आज जो ये बाढ़ आई उसमें नुकसान नहीं हुआ। आप देखिए लगातार जल स्तर बढ़ रहा है, लगातार बहाव जो है वो बढ़ रहा है और ऐसे में तवी नदी के इसी पुल पर जो है कुछ समय पहले एक युवक जो है वो फंसा हुआ था और उस युवक को अब सुरक्षित तरीके से जो है वो निकाल लिया गया है। और इस युवक को जैसे ही सुरक्षा बलों को पता चला, जम्मू कश्मीर पुलिस और SDRF विंग जो रहता है जम्मू कश्मीर पुलिस का, वो तुरंत हरकत में आया और कुछ ही पलों में उस युवक तक पहुंचकर उसको मदद मुहैया करवाई गई और उसको रेस्क्यू कर लिया गया। मगर यकीनन जब इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं तो लोगों को खासतौर पर इस चीज का ख्याल रखना है कि लोग ऐसी जगहों पर ना जाएं, निचले इलाकों में ना रहें, ताकि किसी भी तरीके से वो इस बाढ़ के जो पानी है बाढ़ में जो है वो ना फंसे। आज इस युवक को बचा लिया गया है, मगर लगातार प्रशासन की तरफ से जो है इस चीज की हिदायतें दी जा रही हैं कि लोग जो हैं वो इन निचले इलाकों से दूर रहें। लोग इस चीज का खास ख्याल रखें कि कहीं वो इस बाढ़ के चपेट में ना आ जाए, क्योंकि ये जानलेवा हो सकता है। जी अजय, दूसरी ओर जिस तरीके से बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है, तो ऐसे में इस बारिश के अलर्ट से स्थानीय प्रशासन किस तरीके से अलर्ट मोड पर है पहले से ही, ताकि जिस तरीके से आपने अभी ये जिक्र किया कि इस युवक को इसीलिए बचाया जा सका क्योंकि स्थानीय प्रशासन पहले से ही अलर्ट था? देखिए, बिल्कुल प्रशासन जो है वो अलर्ट है। प्रशासन इस चीज को सुनिश्चित कर रहा है कि वो लोगों तक लगातार मदद भी पहुंचाए और लोगों को ये भी समझाए कि बरसात के मौसम में उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि जिस तरीके के हालात इस वक्त जम्मू कश्मीर में बारिश की वजह से बने हुए हैं, ऊपरी इलाकों में बारिश और निचले इलाकों में फ्लड्स की जो सिचुएशन है वो काफी चुनौती भरी रहती है। न सिर्फ यहाँ बल्कि राजौरी हो, कठुआ हो, पुंछ हो, सांबा हो, जम्मू हो,
हर एक इलाके में इस तरह की परिस्थितियां जो है बन जाती हैं। 2014 में अगर आप देखें तो जो बाढ़ आई थी वो काफी चुनौती भरी रही थी, काफी नुकसान उसने किया था। तो ऐसे में बरसात के मौसम में ऐसी आशंकाएं हमेशा बनी रहेंगी और लोगों को चाहिए कि लोग जो है वो खासतौर पे इन चीजों का ध्यान रखें कि वो निचले इलाकों में ना जाएं, ऐसे इलाके जहां पर बाढ़ आने का खतरा बना रहता है वहां ना जाएं, लैंडस्लाइड जिन इलाकों में होती है उसका ख्याल रखें और खासतौर पे हाईवे पे जब वो चलते हैं, हिली इलाका, क्योंकि जम्मू कश्मीर ज्यादातर जो है वो पहाड़ी इलाका है, तो ऐसे में उन पहाड़ी इलाकों में गाड़ी चलाते समय खास ध्यान रखें कि वो किसी भी तरीके से किसी लैंडस्लाइड का चपेट में ना आ जाए या फिर रास्ते पर बारिश के कारण जो स्लिपरी कंडीशंस हो जाती हैं उसका शिकार ना हो जाए। अब क्या बोलते हैं, बरसात के मौसम में अपने आप को सेफ करो और आपकी फैमिली के लिए आपकी जान बहुत कीमती है, उससे बेटर हमारे लिए आपकी जान बहुत वो करती है, क्योंकि आप हमारी फैमिली है। आपने पहनी थी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पहले उसकी सेफ्टी थी, सेफ्टी करनी है किसी की जान बचानी। कितना मुश्किल समझते हैं इस तरह से रेस्क्यू करना? पर मुश्किल तो होता ही है, पर आगे लोगों को जरूरी पहाड़ों में बारिश होती है, इधर बारिश नहीं होती है, नदी के नाले के किनारे पे नहीं जाना चाहिए। तो इस दौरान, ऑपरेशन के दौरान क्या क्या चीज़ें आप खास ध्यान रखते हैं? अपनी सेफ्टी, पहले तो हम अपनी सेफ्टी ध्यान में रखते हैं, अपनी सेफ्टी होती है, हाँ। फिर अगले की सेफ्टी, जिसको हम रेस्क्यू कर रहे हैं उसकी भी सेफ्टी देखनी पड़ती है। तो पूरी टीम आपकी लगी हुई थी सुबह से? बिल्कुल बिल्कुल सर, पूरी टीम हमारे साथ है। सर, पहली बार आपने यहाँ पुल के जरिए यहाँ से रस्सा डाल के नीचे किया? पहली बार नहीं, हमने बहुत बार किया है, पहले नीचे भी किया, 2-3 बार इधर भी किया, हमने बहुत बार किया है। लगभग कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया उस साइड और इस साइड को मिलाकर? किसी मीडिया पर्सन की चाबी? सर कितना घबराया था जिसको ऐसे भैया की वो बहुत घबराया हुआ था, डर गया था बिल्कुल, वो रोना शुरू कर दिया था उसने, बिल्कुल वो रो रहा था उस टाइम पे। कोई चोटें वगैरह तो नहीं आई? नहीं चोटें कुछ नहीं आई है। लोगों से यही अपील करेंगे कि पहाड़ों में बारिश हो रही है, इधर तो हो नहीं रही है, पहाड़ों में बारिश हो रही है और नदी नालों से दूर ही रहना चाहिए। थैंक यू सर। किसी की जान बचाना हमारे गर्व की बात है, किसी की जान बचा ली है हमने, बस यही है हमारी। थैंक यू। हमें 10 से 15 मिनट लगे इसको निकालने में। जल्दी करिए, गाड़ी में बैठ जाइए, बैठ जाइए गाड़ी, चलिए चलिए जाम लग गया, सब जाम लग गया, नदी नाले के किनारे मत जाया करो, जाम लग गया। हम यही कहेंगे भी नदी नालों के किनारे में नहीं जाए, लोगों को यही कहेंगे, हम यही अपील करेंगे भी नदी नालों पर बारिश हो रही है पहाड़ों में। तो यहाँ पर आपने सुना एसडीआरएफ को भी किस तरीके से एसडीआरएफ के जवान जो है वो बताते हुए नजर आए कि इस तरीके के रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसमें तमाम दिक्कतों का सामना उन्हें भी करना पड़ता है, क्योंकि जो सिचुएशन होती है काफ़ी टफ होती है और ऐसे टफ सिचुएशन में एक चुनौती एसडीआरएफ के सामने ये भी रहती है कि हमें ज़िंदगी बचानी है। हमारे सहयोगी अजय जांडिया लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, जिस तरीके से अगर इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर बात की जाए तो जाहिर तौर पर जो शख्स है उसकी ज़िंदगी तो बचा ली गई, लेकिन दूसरी ओर अगर जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों को लेकर बात करें तो कई जगहों से तस्वीरें निकलकर सामने आई थी जहां पर पहाड़ी इलाकों पर लैंडस्लाइड भी हुआ था बारिश के साथ साथ। ऐसे में प्रशासन अब किस तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों को लेकर जिस तरीके से आपने भी जानकारी दी कि बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है? देखिए, बिल्कुल अभिषेक, कई चुनौतियां होती हैं, खासतौर पर अगर बात की जाए तो जिस तरीके के हालात इस वक्त जम्मू कश्मीर में होने वाले हैं बरसात के कारण, क्योंकि लगातार 3 से 4 दिन बारिशें रहेंगी, तो ऐसे में खासतौर पे निचले इलाकों में, चाहे जैसे हम यहाँ जम्मू में हैं तो यहाँ से बेशक बारिश नहीं हो रही, मगर पहाड़ी इलाके में बारिश अगर जारी है तो बारिश जो है वो एक चुनौती का या एक बड़ा परेशानी का सबब बन सकती है, क्योंकि वो इलाके जहाँ पहाड़ी है वहां पर बरसात में लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है। कई बार लोगों के घर जो है इस लैंडस्लाइड की चपेट में आ जाते हैं, जो ऐसे वनरेबल इलाकों में बने होते हैं। इसी तरह से निचले इलाकों में जो है वो बाढ़ का खतरा बना रहता है। तो ऐसे में लोगों को खासतौर पे इस चीज का ध्यान रखना है कि लोग जो है इस बाढ़ के पानी के आसपास ना दिखें, क्योंकि ये बाढ़ के पानी के आसपास अगर कहीं होते हैं तो वो यकीनन एक खतरा जो है वो हो सकता है। जिस तरीके से आज इस युवक ने नदी के बीच में था और अचानक से बाढ़ आ गई, इस तरह की परिस्थितियों में जो है, अगर ये तो जम्मू शहर के आसपास का इलाका है, मगर आप कहीं ऐसे इलाके में है जहां पे मदद इमीडिएटली नहीं पहुंच सकती या कोई अगर आपको नहीं देख रहा होता है तो वो यकीनन एक परेशानी का सबब जो है वो हो सकता है। बिल्कुल अजय, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम अपडेट्स के लिए भी। चले खबरों में आगे बढ़ते हैं। स्विच बड़ी खबर दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है, जहां नेहा मर्डर केस में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार